अगर आपकी राशि वृष है तो आपके लिए शुक्र का गोचर कितना प्रभावशाली होगा, या बृहस्पति के साथ शुक्र की युति क्या देके जाएगी, या फिर आपका बना हुआ साम्राज्य समाप्त करके जाएगी। यह वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको शुक्र और बृहस्पति से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। नमस्कार, मैं सुरेंद्र शास्त्री बनारस से, और आज हम बात कर रहे हैं वृष लग्न की। अगर आपकी कुंडली वृष लग्न की है और वृष लग्न की कुंडली में शुक्र का जो गोचर होने जा रहा है वह किस भाव पर विशेष प्रभाव डालेगा और किस ग्रह के साथ शुक्र की युति बनने जा रही है, जिसके फलस्वरूप आपके लिए नुकसान या लाभ की स्थिति बनाएगा। अच्छा, इस समय जो स्थिति राशि चक्र में चल रही है वह स्थितियां पूर्ण रूप से मजबूत स्थिति में सभी ग्रह चल रहे हैं। जैसा कि पहले भी कई वीडियो में हमने कहा है और आपने तमाम YouTube पर वीडियो देखे होंगे, पर कोई किसी तरीके से बताता है, कोई किसी तरीके से, कई लोग तो पैसा लेकर के बता रहे हैं। पर यहाँ इस चैनल पर आपको घर बैठे निःशुल्कता से जानकारी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि हमारा चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है और आप कोई भी कमेंट करते हैं तो हम उसकी जानकारी लेकर के आते हैं। इस समय राशि चक्र में चंद्रमा और सूर्य दोनों लग्न में स्थापित है वृष राशि पर। अच्छा, वृष राशि वालों की जो लग्न है उसका मालिक भी शुक्र हो जाएगा, और शुक्र इस समय कहां पर जा रहे हैं? गोचर होने जा रहा है शुक्र का कर्क राशि में। जी हाँ, आपने सही सुना। कुछ दिन पहले ही आपने सुना कि बृहस्पति भी कर्क राशि में चले गए हैं, अब जो है शुक्र भी कर्क राशि में पहुंचने वाले हैं। तो अब यहाँ पर आपको विशेष करके अपनी कुंडली में यह देखना है कि आपकी कुंडली में शुक्र किस भाव में है। शुक्र जिस भाव में होंगे वहीं से आपको आपकी कुंडली का फलादेश प्राप्त होगा। आगे की जो घटनाएं हैं वह सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी। अब यहाँ स्थिति क्या है? सूर्य और चंद्रमा वृष राशि पर लग्न में स्थापित है और बुध धन स्थान पर स्थापित है। पहले कुंडली की संपूर्ण ग्रहों की जानकारी हम लेते हैं। शुक्र और बृहस्पति दोनों कर्क राशि पर तीसरे भाव में आ जाएंगे। अब उसके बाद में केतु जो है सिंह राशि पर आ जाएंगे चौथे स्थान पर। उसके बाद में एकादश राशि अर्थात कुंभ राशि पर राहु आ जाएंगे, शनि मीन राशि पर जाएंगे और मंगल मेष राशि पर। यह हमारे राशि चक्र का पूरा भरण हो जाएगा। यहाँ पर संपूर्ण विधि आपको समझनी चाहिए, क्योंकि कई बार गोचर में ग्रह शुभ स्थान पर होने पर भी व्यक्ति की परेशानियां समाप्त नहीं होती। कुंडली में महादशाएं हो चाहे अंतरदशा हो, अगर शुभ सूचक चलने पर भी स्थान की महत्वता विशेष होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप विचार करिए, आप बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, पर आप किसी शराबी के पास बैठे हैं या फिर किसी शराब की दुकान पर बैठे हैं तो आपका वह विद्वत्ता समाप्त हो जाए। उसी प्रकार ग्रहों की स्थिति का भी है कि अगर ग्रह जिस स्थान पर बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उसी भाव के अनुसार फल दे देते हैं। ये बात जरूरी है कि महादशाएं आएंगी तो समय पलट जाएगा, बदल जाएगा, पर स्थान की महत्वता बहुत विशेष होती है। व्यक्ति जहां पर बैठता है उसका प्रभाव उसको प्राप्त होता ही है। अब जैसे राशि चक्र में अगर देखें तो सूर्य चंद्रमा लग्न में बैठे हुए हैं वृष राशि पर, अर्थात सूर्य क्या है? तेज ग्रह है, चंद्रमा शीतल ग्रह है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए वृष राशि में स्वास्थ्य में जो है उतार चढ़ाव की स्थिति बरहमेश प्राप्त होगी, क्योंकि इस समय जो स्थितियां हैं तो ग्रहों की यही बता रही हैं कि उस स्वास्थ्य में विशेष कभी सूर्य का प्रभाव प्राप्त होगा तो कभी चंद्रमा का प्राप्त होगा। ऐसी परिस्थिति बचने के लिए छोटे छोटे से उपाय हैं जो हम आगे बताएंगे। तो अगर वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो बिल्कुल भी मत छोड़ना। संपूर्ण विधि इस चैनल पर निःशुल्क है और आगे हम आपको बताएंगे क्या करना है। अब तीसरे बात करें अगर, तो बुध जो है मिथुन राशि पर स्थापित है। अच्छा, यहाँ एक चीज यहाँ पर बहुत विशेष है कि 2026 में मिथुन राशि भी उसी दौर में चल रही है जिस पर पैसा, पद, प्रतिष्ठा, वाहन, भवन इत्यादि सहजता से लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मिथुन राशि इस समय धन स्थान पर चल रही है और धन स्थान पर
बुध का आना अर्थात यह संपूर्ण तरीके से मजबूत करता है, क्योंकि धनेश बुध है और बुध मनी को देने वाले ग्रह हैं। पैसा अपने आप जो है प्राप्त हो जाता है अगर बुध की कृपा हो जाए तो। एक ये। अब बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरा भाव जो है पारिवारिक हमारा स्थान है, जिसमें हम देखते हैं भाई बंधु कुटुंब परिवार रिश्तेदार इत्यादि सभी का हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति का आगमन हो गया है और अब 8 तारीख को शुक्र का भी आगमन इसी स्थान पर हो रहा है, अर्थात सीधे सीधे कर्क राशि पर। कर्क राशि चंद्रमा की राशि कही गई और चंद्रमा बहुत ही शीतल होता है। बृहस्पति को कई लोग अतिचारी ग्रह भी कहते हैं, परंतु यहाँ बृहस्पति आने पर बहुत विशेष शुभ फल देगा। जैसे कई लोगों का पारिवारिक जो माहौल बिगड़ा होगा वह भी सुधर जाएगा और जायदाद भूमि भवन से इत्यादि संबंधित जो विवाद हैं वह भी सुलझ जाएंगे। पद प्रतिष्ठा में विशेष बढ़ोतरी करेगा और आपके लिए शुभ फल प्राप्त कराएगा। वही स्थिति शुक्र की भी बनेगी, क्योंकि शुक्र बृहस्पति के साथ कर्क राशि पर जब आएंगे तो एक ऐसे योग का निर्माण करेंगे, एक ऐसी युति बनेगी कि लोग बस देखते रह जाएंगे और व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी जीवन में ऐसा ही कम समय प्राप्त होता है लोगों के लिए, जब देव गुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों आपस में युति बना करके एक ही राशि का भोग करते हैं, तो उस परिवार का उस व्यक्ति का उद्धार कर देते हैं। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण स्थिति क्या है? 1 2 3 4 5 बृहस्पति की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर जाएगी, अर्थात जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आ जाएंगे। जिन लोगों का विवाह हो चुका है उनके दाम्पत्य जीवन में विशेष खुशहाली रहेगी, पारिवारिक माहौल सही रहेगा, ये स्थितियां बनेगी। वही चीज शुक्र के द्वारा भी प्राप्त हो जाएगी। 5 के बाद 6 7 8 9 नौवीं दृष्टि बृहस्पति की सीधी सीधी चली जाएगी। कहां पर? विशेष करके मीन राशि पर। मीन राशि वालों के लिए सबसे लकी समय ये बृहस्पति और शुक्र का गोचर होने जा रहा है, अर्थात सीधे कहें वृश्चिक राशि मीन राशि इन राशियों में विशेष प्रकार का लाभ प्राप्त होगा। अब बात करें अगर शुक्र की, तो शुक्र का सीधा सीधा है कि शुक्र सप्तम दृष्टि से देखते हैं। जैसे बृहस्पति 9 और 5 दृष्टि से देखते हैं विशेष करके, और सप्तम दृष्टि बृहस्पति की भी होती है पर 9 और 5 बहुत विशेष होती है। वहीं अगर शुक्र को देखें तो शुक्र का सीधा सीधा दृष्टि गोचर में मकर राशि आएगी। तो भैया मकर राशि जिनकी भी है उनके लिए यह शुक्र का गोचर बेहद लाभकारी है। और शनि महाराज जाकर के आय क्षेत्र में बैठे हैं मीन राशि पर, तीसरी दृष्टि जाकर के शनि की लग्न में पड़ेगी, तो यह विशेष शुभदायक हो जाएगा शुक्र के लिए, क्योंकि भाग्य उन्नति के लिए सबसे अच्छा समय यही प्राप्त है। आपको करना क्या है? आपको विशेष रूप से अपने गुरुजनों की आराधना करनी है। इस चीज को विशेष रूप से देख लीजिए। या फिर आपके नजदीक में कोई बटुक ब्राह्मण हो जो 10 वर्ष की आयु का ब्राह्मण हो, आप उस ब्राह्मण की चरण वंदना करें, पूजा करें और भगवान श्री बटुक भैरव का विशेष ध्यान करें। अगर आपके यहाँ विशेष परेशानियां चल रही हैं तो समस्त प्रकार से छुटकारा आपको प्राप्त हो जाएगा। देव गुरु बृहस्पति की कृपा आपको निरंतर बनी रहेगी। पीली वस्तु का दान करना ना भूलना, विशेष करके सोमवती अमावस्या पर, जो कि 15 तारीख को प्राप्त हो जा रही है। और विशेष लाभ के लिए आप जितने दिन भी आप अपने घर पर हैं, आप निरंतर भगवान विष्णु का ध्यान करें और भगवान विष्णु का पूजन करें। किशमिश लेकर के लक्ष्मी नारायण का अर्चन करें। जितने भी काम रुके हुए हैं संपूर्ण काम हो जाएंगे। अपनी कुंडली की अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर कमेंट जरूर करना। ये चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है, किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं है, और जो कमेंट करेंगे उसकी जानकारी हम लेकर के आएंगे। तो 8 जून 2026 को बृहस्पति के साथ शुक्र का गोचर होने जा रहा है, अर्थात शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके लिए यह समय बेहद ही अनुकूल और लाभकारी रहेगा। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री